राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यशोदानंदन ब्रजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरि बोल, वेरी नाइस। तो हम सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। आज कौन करेगा मंगलाचरण? मैं करूं माता जी? ओके, आप करिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके लिए। यस, प्लीज डू। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सम्पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हरि बोल, वेरी नाइस। तो आज हम एक जो सेशन करने जा रहे हैं, हमारी जो पंच तत्व सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम उस सीरीज के अंदर अद्वैताचार्य प्रभु जी के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अद्वैताचार्य प्रभु जी जो हैं, just 1 second, let me open that PPT, give me 1 minute. Yes, okay, so I'm going to share my screen now. Can you see Advaitacharya? यश माता जी। ओके, यस। सो अद्वैताचार्य जो हैं उनको बोला गया है भक्त अवतारम, भक्त अवतारम, है ना। कैसे हम इनके बारे में आज बात करेंगे। जो हम पंच तत्व की बात कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य हमने पहली वीक में किया, प्रभु नित्यानंदा हमने सेकेंड वीक में किया। अब हम करें श्री अद्वैताचार्य को, ठीक है। तो श्री अद्वैताचार्य जो है वो पंच तत्व में आते हैं। और पंच तत्व में जब आते हैं तो एक चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 1.14 में एक ये बहुत सुंदर मंत्रा दिया गया है पंच तत्व का। पंच तत्वकम कृष्णम भक्त रूपा स्वरूपकम भक्त अवतरम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। क्या कोई बता सकता है ये जो पिक है पंच तत्व की, ये कहाँ की है? हरे कृष्ण। मायापुर। मायापुर इज द
प्लेस जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है ना। लास्ट टू लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था, तो नवदीप धाम में मायापुर में जहाँ पे ये इस्कॉन का ये हेड ऑफिस जो बन रहा है, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटेरियम, है ना। एंड जय श्रीला प्रभुपाद, बिकॉज प्रभुपाद हैज गिवन अस ऑल दिस। जो भी हम नॉलेज शेयर करते हैं वो प्रभुपाद ने हमें सिखाई है, उनके गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू हम तक पहुंची है, और उसी को हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। तो कई बार जब हम ये 5 DTs है ना, ये पंच तत्व हैं, कई बार जब हम 5 DTs को देखते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी DT कौन सी है। आप में से किसी को ऐसा कंफ्यूजन है कि कौन सी DT कौन सी है? कोई कॉन्फिडेंटली बता सकता है कौन सी DT कौन सी है? एनीबडी, कोई किसी को कंफ्यूजन होता है इसमें, या मुझे ऐसा लगता है? मुझे मुझे तो मैं तो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु बीच में है, बाकी और ओके। हाँ जी, रचना माता जी, आप क्या कह रहे? माता जी, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये 5 डेटीज हैं, और जो गुरुज, ये डिफरेंट गुरुज हैं ओवर द टाइम। हाँ, यस, इसीलिए ये पंच तत्व सीरीज हो रही है, क्योंकि हमें नहीं पता है, और मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी जाना समझा, और ये सेशन लेने के लिए बहुत कुछ समझा। तो आई एम थैंकफुल टू माय सीनियर वैष्णवास जिन्होंने मुझे ये सेवा दी, एंड थैंकफुल टू यू ऑल्सो जिन्होंने अगेन मुझे ये सेवा दी कि मैं आपको बता सकूं। और फिर उसके बाद मुझे पता चला। तो अभी हम 5 मिनट्स जो हैं कम से कम ये समझेंगे कि ये सब कौन है ना, क्योंकि जब जब तक हम इनको जानेंगे नहीं, तब तक हम इनसे रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, है ना। तो जो सबसे इजी है, देखिए, ये 5 पीपल है ना। 5 एक्चुअली दीज आर पंच तत्व। इनको पंच तत्व बोलते हैं। और जो ये सेंटर में है, दैट इज महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। ये सबको पता होता है कि सेंटर में महाप्रभु हैं। तो अब ये पंच तत्व कैसे हैं? देखो, इसको बहुत सारे तरीके हैं याद करने के। हम जो मंत्र बोलते हैं उसके थ्रू भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। जो ये मंत्र ये लिखा हुआ है, इसके थ्रू भी हम समझेंगे। हम दोनों मंत्रास के थ्रू समझेंगे। तो हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य बीच में, है ना। प्रभु नित्यानंद, ये उनके साथ वाले नेक्स्ट नित्यानंद आते हैं ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। श्री अद्वैत जो यहाँ पे आ गए, श्री अद्वैत आ गए, श्री अद्वैत गदाधर, है ना। पहले हमने इनकी ये साइड कवर करी, इनकी महाप्रभु की ये राइट साइड है, फिर हम महाप्रभु की लेफ्ट साइड में आ गए, गदाधर। फिर ये श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो हम क्या बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद उनके साथ वाले, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि, सॉरी, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्रीवास पंडित है, और उसके बाद आदि गौर भक्त वृंदा की, और जितने भी गौर यानी कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, उन सबको हम प्रणाम करते हैं। एक्चुअली जब भी हम अपनी चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है चैंटिंग करने की, और उसको बनाए रखने की, अपना उस पर फोकस करने की मर्सी, ये सब भगवान की मर्सी है, और भगवान के भक्तों की मर्सी है कि किसी ना किसी तरीके से हमें ये ज्वेल जो है, चैंटिंग हरि नाम का ज्वेल जो है, वो हमें मिल गया है। तो हम उन सबको थैंक्स करते हैं, और उन सबसे मर्सी मांगते हैं, कृपा मांगते हैं, करुणा मांगते हैं उनकी, कि हम अपनी चैंटिंग को कर पाए। और जो भी चैंटिंग करते हुए हमसे अपराध होते हैं, कई बार हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, ध्यान कहीं और चला जाता है ना, वो सब अपराधों की क्षमा मांगते हैं इस प्रणाम मंत्र के थ्रू, है ना। तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, वो हमेशा एक्कम्पनीड बाय होते हैं। अब हम समझेंगे ये कौन कौन है, ठीक है। पहले तो हमने सिर्फ इनके नाम जाने ऊपरी तौर पे। अब ये इंटरनली कौन है, क्योंकि ऐसे तो कोई चैतन्य महाप्रभु के साथ खड़ा नहीं होगा, उसकी कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होगी ना कोई बैकग्राउंड होगा। तो हम वो बैकग्राउंड जानते हैं कि ये पंच तत्व का मतलब ये है कि ये इस मेटीरियल जगत के हैं ही नहीं। दे आर ऑल बिलोंग टू सुपीरियर स्पिरिचुअल जगत, है ना। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हैं। तो अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये कौन कौन है, ये हम समझेंगे। तो स्पिरिचुअल वर्ड में कौन है, इसको समझने के लिए कैसे है, इस मंत्र का सहारा हम लेंगे। तो क्या बोलते हैं? पंच तत्वम कम कृष्णम। इसका मतलब क्या है कि कृष्णा हिमसेल्फ 5 तत्वों में अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। अब वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहला है भक्त रूपा। भक्त रूपा मीन सबसे पहले तो कृष्णा खुद भक्त के रूप में आते हैं, जो कि हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु,
है ना। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो स्वयं कृष्णा है, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, है ना। तो एक तो चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले भक्त रूप में आते हैं, फिर कौन है, स्वरूपकम, स्वरूप का मतलब उनका खुद का ही एक्सपेंशन होता है। एक मेरा रूप है, एक में स्वरूप, भगवान का अपना एक्सपेंशन है, जो कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, नित्यानंद प्रभु, है ना। नित्यानंद प्रभु इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बलराम और संकर्षण, जो भगवान की सबसे पहले एक्सपेंशन है, जो सारा कुछ करते हैं वो नित्यानंद। जैसे एक राजा होता है, राजा खुद थोड़ी ना सारे काम करेगा, आगे उसके मंत्री सारे काम करते हैं ना। और हम बोलते हैं कि एक प्रिंसिपल है, एक वाइस प्रिंसिपल, तो वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो उसने डिसीजन ले लिया वही हो जाता है ना। राजा तो अपने और कामों में बिजी होता है, तो ऐसे कृष्णा तो अपनी गोलोक की बाल लीलाओं में बिजी हैं, सारा काम वाम कौन करते हैं, संकर्षण करते हैं, सारी सृष्टि उनके अंडर चलती है। हमने लास्ट सेशन में बहुत अच्छे से नित्यानंद प्रभु के सेशन में हमने सीखा था। तो ये स्वरूप कम इज नेक्स्ट, जो नित्यानंद प्रभु भगवान के स्वरूप हैं, वो स्वयं प्रकाश हैं। फिर क्या बोलते हैं, भक्त अवतारम, भक्त अवतारम जैसे मतलब भक्त अवतारम इज अद्वैताचार्य, जिनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो भक्त अवतारम इज, अभी हम और पढ़ेंगे अद्वैताचार्य के बारे में। और फिर भक्त आख्यम, भक्त आख्यम का मतलब क्या है, जो भक्त, ऐसा भक्त जो हमेशा उनकी आख्या गाते रहते हैं, हमेशा गुणगान करते रहते हैं, और वो है श्रीवास ठाकुर जी। और ये श्रीवास ठाकुर है एक्चुअली, वो है नारद जी। नारद जी इस लीला में श्रीवास ठाकुर बन के आए हैं, ठीक है। और फिर है नमामि भक्त शक्तिकम, और हम किसको नमस्कार कर रहे हैं, जो भक्त फॉर्म में है लेकिन कौन है, भगवान की शक्ति है, दैट इज श्रीमती राधा रानी। ये जो गदाधर हैं, ठीक है, जो अब इसको कई बार हम लास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले वाले गदाधर है या पहले वाले शिवास है, तो कैसे याद रखना है कि कृष्णा के साथ, कृष्णा के साथ जो है राधा रानी रहेंगी, है ना। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु के जो पड़ोस में है वो गदाधर है। वैसे हमारे मंत्रा के हिसाब से भी अद्वैता गदाधर आता है ना। तो इस तरीके से ये याद रखना है हमें, जब हम प्रणाम करते हैं तो हमें याद रखना है। अब हम इस भाव से प्रणाम करेंगे कि कौन कौन है, हम एक मंत्र में कितने सारे लोगों का प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, है ना, ऑल इन वन। तो कितने सारे लोगों का प्रणाम मंत्र कर रहे हैं, तो ये हम समझ रहे हैं। तो नमामि भक्त शक्तिकम, जो भगवान की शक्ति हैं, और वो इस अवतार में गदाधर पंडित बने हैं। अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो वो गदाधर पंडित पे होगा, क्योंकि हमने पांचों पे सेशन करना है ना। तो अभी हमारा आज थर्ड सेशन है इस सीरीज में अद्वैताचार्य पे। तो हमारा नमस्कार है उस शक्ति को, वो है गदाधर पंडित, जो स्वयं राधा रानी है। तो इसको हम फिर से कैसे समझ सकते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु इज ऑलवेज अकम्पनीड बाय फर्स्ट हिज प्लेनरी एक्सपेंशन, ये भगवान की एक्सपेंशन है नित्यानंद प्रभु, ठीक है। फिर हिज इनकारनेशन, अभी हम इनके बारे में और डिटेल समझेंगे, इनको अवतार बोलते हैं, दैट इज श्री अद्वैता प्रभु। फिर हिज इंटरनल पोटेंसी, दैट इज श्री गदाधर पंडित। हमने पढ़ा था ना, एक अतरंगा शक्ति होती है और एक बहिरंगा शक्ति होती है ना। तो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति, ये तीन तरह की एनर्जीज होती हैं, है ना। तो तीन तरह की एनर्जीज में जो मेन एनर्जी है वो है राधा रानी, और मार्जिनल पोटेंसी जो है वो है हम लोग। और ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है, जो जीव तत्व का रिप्रेजेंटेशन है इसमें, वो नारद मुनि कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ श्रीवास ठाकुर। हम इन पे भी एक सेशन करेंगे। तो इस तरीके से ये पांच तत्व हैं। मिडल में चैतन्य महाप्रभु, फिर नित्यानंद प्रभु, फिर अद्वैताचार्य, फिर ये हैं गदाधर पंडित, और ये हैं श्रीवास ठाकुर। ओके, तो ये हमारे पंच तत्व हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। आगे बढ़े, ठीक है। यस माता जी। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम और धीरे धीरे अभी समझेंगे कि कैसे हम इनको और जान सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कृष्णा हिमसेल्फ हैं इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बलराम जी हैं। अद्वैताचार्य जी जो हैं वो कंबाइंड इनकारनेशन है। इस वाले अवतार में ना बहुत सारे कंबाइंड इनकारनेशंस है, और वो कंबाइंड किसका है, एक महाविष्णु और एक सदाशिव।
अब ये महाविष्णु और सदाशिव कौन है? महाविष्णु इज जहां से जो महत तत्व होता है, जहां से सारी सृष्टि स्टार्ट होती है ना, वहां पे जो भगवान का जो अवतार, हमने पढ़ा है 3 विष्णु होते हैं, जो सबसे फर्स्ट विष्णु है जहां से सारी ब्रह्मांड क्रिएट होते हैं, तो वो जो अवतार है वो महाविष्णु है, ठीक है, पुरुष अवतार इनको बोलते हैं। तो वो एक तो मतलब विष्णु फॉर्म, जो मेन विष्णु फॉर्म, और सदाशिव जो शिव जी हैं उनकी एक बहुत स्पेशल पोजीशन है। ही इज इन द मेटीरियल वर्ल्ड एज वेल एज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो दोनों वर्ल्ड्स में आते हैं। तो मेटीरियल वर्ल्ड में भी आते हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आते हैं। तो जो ये शिव जी हैं वो सदाशिव है ना, जो हम जनरली देखते हैं वो उनका रुद्र अवतार है। तो एक तरीके से इनको बोलते हैं हरिहरा ना, तो हरिहरा बोलते हैं इनको। और जो गदाधर पंडित है दैट इज श्रीमती राधा रानी, और लास्ट में हमने श्रीवास जी जो है वो नारद जी हैं। तो इसको हम और कैसे याद सकते हैं कि राइट हैंड से भगवान के इनकारनेशन आते हैं, उनकी एक्सपेंशन और उनके अवतार आते हैं, और लेफ्ट हैंड से सारी एनर्जीज आती हैं। जो इंटरनल एनर्जी आ रही है वो श्रीमती राधा रानी है, और एक्सटर्नल श्रीवास प्रभु हैं जो कि नारद जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जीव शक्ति को हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये और इसको और अच्छे से समझाया गया है। अब हम बात करते हैं अद्वैताचार्य पे, क्योंकि ये तो बेस था कि हमारे पंच तत्व कौन है। अब हम बात करते हैं स्पेशली हु इज अद्वैताचार्य, ठीक है। जो अद्वैत तत्व है वो क्या है, क्यों इनका नाम अद्वैत है, कैसे हम इनके बारे में और डिस्कस कर सकते हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास स्क्रिप्चर्स हैं जहाँ पे अद्वैताचार्य के बारे में बताया गया। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, ही इज द ऑथर ऑफ चैतन्य चरितामृत। जिन्होंने चैतन्य चरितामृत जो हम पढ़ते हैं वो उनके ऑथर, और वो बोलते हैं कि ये महाविष्णु जो कारण दक्षाई विष्णु, देखिए अगर आप यहाँ राइट में देखेंगे तो ये भगवान विष्णु हैं, और इनके जो ये सर्कल्स है ना, एक्चुअली जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, ये इनके रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है ना। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान जब सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं, और फिर जब सांस छोड़ते हैं और फिर उनके हर एक रोम रोम से ब्रह्मांड आते हैं, और उनके सारी जो हम लोग हैं, सारी जो 84 लाख स्पीसीज हैं, वो सारी के सारे लोग वैसे के वैसे प्रकट हो जाते हैं जैसे उनकी चेतनाएं इनहेल करते हुए थी, है ना। भगवान सब कुछ अपने में इनहेल कर लेते हैं और फिर सब कुछ एक्सहेल कर देते हैं जब सृष्टि क्रिएट होती है। तो ये जो है ये वो महाविष्णु है, और जो अद्वैताचार्य हैं वो इनका और शिव जी का दोनों का कंबाइंड इनकारनेशन है। कैसे चैतन्य चरितामृत में बताया गया और चैतन्य भागवतम में बताया गया, ये 2 ग्रंथ हैं। थोड़ा सा शुरू में 10 मिनट का टेक्निकल होगा क्योंकि बेस देना जरूरी है। अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, है ना। जब हम पास्ट टाइम इनके डिस्कस करेंगे तो बिना पास्ट टाइम के थ्योरी एकदम ड्राई लगती है, और अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ पास्ट टाइम डिस्कस करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आते हैं। जैसे अभी भी कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वाई कृष्ण ने ऐसे लीला क्यों करी, क्यों गोवर्धन उठाया, क्यों ऐसे किया, क्यों गोपियों के साथ, बिकॉज ही डज नॉट अंडरस्टैंड हु कृष्णा इज, है ना। तो इसीलिए पहले तत्व को समझना, थोड़ा सा थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, उसके बाद सारी स्टोरीज हैं, पूरे पास्ट टाइम्स हैं अद्वैताचार्य जी के। लेकिन बिफोर गोइंग टू हिज पास्ट टाइम वी मस्ट अंडरस्टैंड हु इज ही इज एक्चुअली। तो दो बुक्स हैं जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में लिखी गई हैं। एक है चैतन्य भागवत जो कि वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा लिखी गई है, और एक है चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखी गई। उन्हें शायद चैतन्य महाप्रभु वाले सेशन में बताया था। एक्चुअली क्या हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु ने टोटल 48 ईयर्स वो रहे, 24 ईयर्स के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य वो बहुत दुखी हुए इस चीज से, उसके बाद उन्होंने लिखा ही नहीं। तो जो चैतन्य भागवत है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अर्ली स्टेज बताती है, और चैतन्य चरितामृत उनकी आगे की स्टेज, अर्ली स्टेज तो बताती है, आगे की स्टेज भी बताती है, जहाँ पे उन्होंने एज ए डिवोटी, एज ए सन्यासी क्या लीलाएं करी। तो इसलिए हम जनरली चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, लेकिन चैतन्य भागवत में भी इतनी सारी डिटेल में लीलाएं हैं कि हम उसका भी रेफरेंस करते हैं, ठीक है। तो अब दोनों में ये बताया गया है कि अद्वैताचार्य जो हैं वो सदाशिव भी हैं और महाविष्णु भी है ना। सदाशिव जो मटेरियल वर्ल्ड में भी हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी हैं। अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली माधवेंद्रपुरी से, और माधवेंद्रपुरी से ही दीक्षा ली थी नित्यानंद प्रभु ने।
दोनों दोनों गॉड ब्रदर्स हैं। नित्यानंद दोनों साथ साथ है ना, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य, ये दोनों एक तरीका और भी याद के, दे बोथ आर गॉड ब्रदर्स। गॉड ब्रदर्स का मतलब होता है जिनके गुरु जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनको बोलते हैं कि वो दोनों गुरु भाई हैं। तो ये कैसे समझा जाए इसको, एक एनालॉजी दी गई है हमारे पास। मध्वेंद्रपुरी जो है, जैसे हम बोलते हैं गौड़िया मध्वा संप्रदाय है हमारा, ब्रह्मा मध्वा गौड़िया संप्रदाय। तो जो मध्वेंद्रपुरी हैं उन्होंने बीज डाला, ठीक है। अगर हम भक्ति के पेड़ की बात करें तो वो सीड है, बीज वहां से पड़ा। फिर ईश्वरपुरी जो है वो भी माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं और चैतन्य महाप्रभु के गुरु हैं। ये कुछ एक्चुअली चैतन्य हम लोग ना रामायण महाभारत में बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए उनके कैरेक्टर्स के जो नाम है ना वो बिल्कुल हमें अंदर तक हमें पता है, लेकिन जो चैतन्य चरितामृत वो हमने कभी पढ़ी नहीं है, इसलिए उनके जो कैरेक्टर्स के नाम है ना वो हमें जल्दी से याद नहीं होते। मुझे तो बिल्कुल याद नहीं होते, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ प्लीज ट्राई करिएगा। तो कुछ नाम है जो बार बार आएंगे, जैसे ईश्वरपुरी का नाम बहुत बार आएगा बिकॉज वो गुरुदेव हैं चैतन्य महाप्रभु के, है ना। और ईश्वरपुरी के गुरु हैं माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी ही मतलब एक तरीके से क्या हुआ, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य तीनों गुरु भाई हो गए, क्योंकि तीनों के गुरु सेम है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो पेड़ बनते हैं एक तरीके से, हमने बात करते कि बीज जो है वो बने माधवेंद्रपुरी, फिर उस बीज की जो सिंचाई है वो नरिशमेंट जो है वो ईश्वरपुरी ने दी, और फिर वहां से एक पेड़ निकला भक्ति का, है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें भक्ति दी है। और फिर उस पेड़ के दो ब्रांचेस आ गए, है ना, और एक ब्रांच बन गया नित्यानंद प्रभु और एक ब्रांच बन गया अद्वैताचार्य प्रभु, है ना। तो अद्वैताचार्य जो थे इन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं, अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि इन्होंने, ही इज द वन जिन्होंने भगवान को मजबूर किया कि आप चैतन्य महाप्रभु का अवतार लो। तो सोचो अगर अद्वैताचार्य नहीं होते तो चैतन्य महाप्रभु कैसे आते, क्योंकि उन्होंने ही हमारे उद्धार के लिए चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, है ना। सो दैट इज, तो बहुत बड़े सर्वेंट है चैतन्य महाप्रभु के। और उन्होंने देखा, और लास्ट मतलब इट इज लाइक व्हेन आई वाज लिसनिंग द होल पास्ट टाइम, अद्वैताचार्य इज वन जिन्होंने महाप्रभु को बोला कि आप आइए, ठीक है। तो शुरू में तो चैतन्य महाप्रभु वाज निमाई पंडित, है ना, शास्त्र ज्ञान और इस सब में लग रहे थे, भक्ति में नहीं आ रहे थे। तो अद्वैताचार्य इज वन जिन्होंने मोटिवेट किया कि भाई आपको मैंने भक्ति के लिए बुलाया था, अब आप भक्ति के अवतार बनिए, आप भक्ति करिए। तो मोटिवेशन भी वहां से आया, ओरिजिन भी वहीं से हुआ। ओरिजिन इन द सेंस रिक्वेस्ट, है ना, वैसे तो उनके माता पिता कुछ और है, लेकिन रिक्वेस्ट जो गई है हमारी तरफ से, जो रिक्वेस्ट की है वो अद्वैता प्रभु ने की है चैतन्य महाप्रभु को आने के लिए। फिर उनको भक्त अवतार में भक्ति की लीलाएं करने के लिए भी मोटिवेशन जो गया वो अद्वैता प्रभु की तरफ से गया। और फिर एट द एंड जब सब कुछ फिनिश हो गया, उनकी लीला पास्ट टाइम खत्म हो गया, तो फिर अद्वैताचार्य ने इन्हें बोला कि देखो ऐसा है, अब आपकी लीलाएं खत्म हो गई, अब आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। सो फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड अद्वैताचार्य वाज देयर, है ना, टू टेल हिम, टू टेल महाप्रभु, है ना। तो ये बड़ी अमेजिंग बात मुझे लगी। अब अद्वैताचार्य का प्राकट्य कैसे हुआ, तो अद्वैताचार्य जैसे हमने पढ़ा महाविष्णु के अवतार हैं, और जो मेन उनका ऑब्जेक्टिव यही था कि क्योंकि जब वो बॉर्न हुए तो उस समय सब कुछ ना, बहुत लोग मेटीरियलिस्टिक, बहुत ज्यादा मायावादी, और ये बहुत ज्यादा हो गए थे। तो उसको कैसे चेंज कर रहा है ना, तो वो हम सीखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे। अद्वैत मतलब भगवान से अलग नहीं है, इसलिए उनका नाम पड़ा अद्वैत। और क्योंकि उन्होंने भक्ति संप्रदाय का प्रचार किया, एज ए टीचर हम सबको भक्ति करना सिखाया, इसलिए उनका नाम पड़ा आचार्य। इनका जन्म हुआ 1434 में, 1434 में बंगाल में नवाग्राम में। इनके फादर का नाम था कुबेर पंडित, वो जो एक्चुअली कुबेर जी का ही अवतार थे, है ना। और श्रीमती नाभा देवी इनकी मदर का नाम था। तो श्रीहट्टा के पास नभाग्राम जो है वहां पे वो रहते थे, और फिर बाद में शांतिपुर करके जगह है जहाँ पे नवदीप के पास, वहां ये चले गए। और नवदीप में निवास करने वाले सभी वैष्णव में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अद्वैताचार्य हैं। ज्ञान, त्याग और भक्ति सब सिखाया है इन्होंने हमें, है ना। और चैतन्य महाप्रभु के आने से 52 ईयर्स पहले, 52 ईयर्स पहले अद्वैताचार्य आ गए थे। तो बाय द टाइम जब चैतन्य महाप्रभु बॉर्न हुए, ही वॉज ऑलरेडी एन ओल्ड मैन,
है ना, 52 ईयर्स के वो ऑलरेडी थे, इसीलिए उनको हमेशा एज ए ओल्ड दिखाया जाता है। और एक नाम इनका मंगल था, दूसरा नाम था कमलाक्ष, ये दोनों इनके नाम थे। और जब ये यंग बने तो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्कॉलर, और फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्कॉलर, अपनी इंटेलिजेंस को भक्ति के लिए जो है यूज किया। जब ये छोटे थे तो उनके माता पिता चले गए थे, और फिर जब ये श्राद्ध संस्कार करने के लिए गया गए थे, गया में जब वहां गए तो वहां इनके माधवेंद्र पुरी इनको मिले। देखो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी सेम केस हुआ था, चैतन्य महाप्रभु भी अपने फादर का श्राद्ध करने गए थे गया, और वहां पे उन्हें ईश्वरपुरी मिले थे। और ये भी अपने फादर का श्राद्ध करने गए थे गया, और वहां उन्हें माधवेंद्रपुरी मिले, और फिर उन्होंने जो हमारा माधव संप्रदाय है उसमें उन्होंने दीक्षा ली, है ना। और फिर माधवेंद्रपुरी ने जो वृंदावन की माधुर्य लीलाएं हैं वो सब इनको सिखाया, है ना। और गौरांग महाप्रभु के आने से पहले, मतलब गौरांग महाप्रभु तो इनके 52 ईयर्स बाद हुए ना, लेकिन इनको तो भक्ति के बारे में पहले ही पता चल गया था। तो ही वॉज द वन जो भगवत गीता भागवतम सुनाया करते थे, इनके घर पे सारा कीर्तन होता था, और सब कृष्ण कथा, कृष्ण की पूजा, भगवान का नाम जप, चैंटिंग, जितना भक्ति वृक्ष है वो सारा के सारा जो है वो अद्वैताचार्य जी के घर पे होता था महाप्रभु के आने से पहले, बिकॉज ही हैड गॉट दिस द टीचिंग्स फ्रॉम माधवेंद्रपुरी ना। तो ये इनका बेसिक जो मतलब लाइफ स्टाइल, जो लाइफ है उनके बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए ये इनका घर है, इनके पास दो घर थे, एक नवद्वीप में था, एक शांति नवाग्राम में था, और एक ये शांतिपुर में था, है ना। सही नवद्वीपे वैसे वैष्णव अग्रगण्य अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य, कि जो इनका नाम लेता है वो बिल्कुल धन्य हो जाता है। इनकी 2 वाइफ्स थी, एक का नाम था श्री और दूसरी थी सीता ठकुरानी। सीता ठकुरानी माता जी भी बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। एक बुक है जिसका नाम है गौर गणादेश दीपिका, ठीक है, मैंने भी पढ़ी नहीं है लेकिन बहुत सुना है मैंने इनके बारे में। गौण, जो हम शुरू में बात कर रहे थे ना कि ये अद्वैताचार्य ये हैं, श्रीवास ठाकुर ये हैं, ये सब कुछ कहाँ लिखा है, ये गौरा गणोदेश दीपिका में लिखा है, क्योंकि इसमें बताया गया कि कौन सा गण, गौर का कौन सा पर्सन क्या क्या है एक्चुअली, है ना। उनकी रियल आइडेंटिटीज जो हैं वो इस ग्रंथ में बताई गई हैं। अभी मुझे इसको पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है, पढ़ूंगी किसी दिन, है ना। तो वहां पे ये बताया गया है कि जो सीता ठकुरानी थी वो योग माया का अवतार थी, है ना, और जो श्री थी वो उनकी प्रकाश एक्सपेंशन थी। तो सीता ठकुरानी माता जी की भी बहुत सारी लीलाएं आती हैं इसमें। इसके बाद महाप्रभु, जैसे मैं बोल रही थी कि चैतन्य महाप्रभु को जो बुलाने का, उनके प्राकट्य का जो श्रेय है वो बहुत ज्यादा सारा के सारा जाता है अद्वैताचार्य को, क्योंकि जब अद्वैताचार्य आए तो उन्होंने देखा कि अभी जो लोग है ना वो बहुत ज्यादा इधर उधर भाग रहे हैं, भक्ति जो है ना वो लोगों को नहीं मिल रही है ना। लोग बाकी सब में लगे हुए हैं, क्योंकि कलयुग बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, तो बाकी सब चीजों में लोग लगे हुए हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो फिर ऐसे जीवों का उद्धार कैसे होगा, है ना। इस संसार में जो इतने सारे लोग हैं वो सुख भोग विलास में मस्त है, तो कैसे, मतलब देखो एक होता है ना जो वैष्णव्स की एक क्वालिटी होती है कि वो ना बहुत ही कॉम्पेशनेट होते हैं, बहुत ही करुणामयी होते हैं। तो ये उनकी करुणा, ऐसा नहीं वो तो भक्ति कर ही रहे थे ना, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारा कैसे होगा। तो इसकी उन्हें बहुत चिंता थी कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, है ना। तो उन्होंने इसलिए भगवान को बुलाया कि देखो हम तो जो कर लें लेकिन हमारे करने से कुछ होगा नहीं। जब भगवान आएंगे और वो भक्ति फैलाएंगे तभी होगा। जब चैतन्य महाप्रभु से 50 साल पहले बॉर्न हो गए, और तभी जैसे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया तो बोला जय श्री कृष्ण चैतन्य। उस समय 50 साल पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि श्री कृष्ण चैतन्य आने वाले हैं, लेकिन अद्वैताचार्य तो हिमसेल्फ है ना, उनका एक्सपेंशन है, अवतार है, तो उनको पता है। तो वे सोच रहे हैं कि कब वो दिन आएगा जो महाप्रभु आएंगे, सबके साथ नाचेंगे, सब हरि नाम लेंगे, सब जीव नाचेंगे ना। तो गंगा के तट पर अपनी शालिग्राम शिला जो होती है उसको लेकर, और उसपे, क्योंकि उन्होंने ये पढ़ा भागवतम में कि अगर कोई गंगा जल और तुलसी पे जो है, तुलसी को चढ़ाते हैं शालिग्राम शिला पे, तो भगवान उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं भी यही करूंगा। और फिर वो बोलते थे कि मुझे तो कृष्ण चाहिए,
कृष्ण आएंगे, कृष्ण को आना चाहिए, इस संसार को जरूरत है। बहुत जोर जोर से आवाज लगाते थे, कई बार तो इतने भाव में आ जाते थे, इतनी जोर से आवाज लगाते थे कि उनकी आवाज जो है ना, क्योंकि ही इज महाविष्णु सदाशिव हिमसेल्फ, आवाज उनकी पहुंचती थी सीधा भगवान तक। और फिर जब भगवान तक सीधा उनकी हुंकार पहुंची तो भगवान ने कहा ठीक है, आई विल कम एज चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ये देखिए कैसे अब अगर हम देखें तो शालिग्राम शिला है ना, जब हम पढ़ते हैं ना वो श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो तोयम इज जल ना, पत्र इज तुलसी दल। तो कैसे जल और पत्ता चढ़ा के कैसे भगवान को प्रसन्न किया, उसका जो एग्जाम्पल है वो है अद्वैताचार्य, ठीक है। और जब चैतन्य महाप्रभु बॉर्न हुए तो ये सीता ठाकुरानी जी हैं, ये सच्ची माता है, और चैतन्य महाप्रभु जो है सच्ची माता की गोदी में है। तो वो बहुत सारे उपहार लेकर गए, क्योंकि उनको बिकॉज शी इज ऑल्सो योग माया, तो उनको लग गया कि ये देखिए वो सोच रही, उनको पता है कि ये कृष्णा हिमसेल्फ है। तो और उनका जो नाम है निताई और निमाई बोलते हैं ना, निताई नित्यानंद को बोलते हैं और निमाई इनको बोलते हैं, जो हम जितना फेमस नाम है, ये जो निमाई नाम है वो सीता ठाकुरानी माता जी ने उनको दिया है ना। तो बहुत सारे वो उपहार लेके गई, बहुत बधाई दी, बहुत आशीष दिया उन्होंने इनको, है ना। तो फिर उसके बाद मेन काम क्या था, संकीर्तन आंदोलन, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु बड़े हो गए तो उनको फिर से अद्वैताचार्य ने मोटिवेट किया कि आपका काम है संकीर्तन करना, आप उस चीज के लिए आए हो। उन्होंने कहा ठीक है, मान ली महाप्रभु ने बात, संकीर्तन करने लगे, उनमें भाव आने लगा। लेकिन क्या होता था, जो कीर्तन होता था वो श्रीवास आंगन में होता था, और जब वहां पूरी रात वो लोग कीर्तन करते थे तो अद्वैताचार्य भी वहां आते थे, उनके पास ही रहते थे वो भी। लेकिन होता ये था, प्रॉब्लम क्या थी, वो कहते थे कि आप जो हम लोग हैं, हम तो शुद्ध भक्त, ऑलरेडी कीर्तन है ना, चाहिए 5 तंत्र और शुद्ध भक्त, बस वही आ सकते थे। तो अगर कोई बाहर का बंदा आ जाता था, कोई मुक्ति कामी, जैसे मुक्ति चाहिए, जैसे कुछ इच्छाएं पूरी करनी, उनको भगा दिया जाता था कि कोई भुक्ति मुक्ति कामी सिद्धि हमें नहीं चाहिए। स्क्रीनिंग होती थी, है ना, डिटेक्टर की तरह, कि कोई अंदर नहीं जाएगा। तो कीर्तन तो बढ़िया चल रहा था और अच्छा भी लग रहा था देवताचार। लेकिन एक बात उन्हें बहुत अटक रही थी कि शुद्ध भक्तों के लिए कीर्तन कर रहे हैं खाली, तो अगर शुद्ध भक्तों के साथ ही कीर्तन करना था तो वहीं कर लेते गोलोक धाम में, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। यहाँ तो इसलिए बुलाया है कि आप जनता, जो साधारण जनता है, जो पतित लोग हैं, उनको कीर्तन दो, उनके लिए बुलाया मैंने, शुद्ध भक्तों के लिए थोड़ी ना कीर्तन करने के लिए बुलाया। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन स्टार्ट किया। ये जो नगर संकीर्तन होता है उसको स्टार्ट किया, है ना। पहले दरवाजे बंद करके कीर्तन होता था सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए, फिर चैतन्य महाप्रभु ने सारे दरवाजे जो उनके लिए खोल दिए, और सब जो है वो हरि नाम कीर्तन जो है सब करेंगे और सब में रहेंगे। तो देखो कैसे अब ये नगर संकीर्तन जो है वो शुरू हो गया, और नगर में हर कोई जो है वो उस कीर्तन में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर अद्वैताचार्य की मर्सी ना होती तो हमें कभी भी संकीर्तन नहीं मिलता। ये अद्वैताचार्य की मर्सी है कि हम कितने पतित हैं। अभी तो हमारा ये तो प्रोसेस है ना, अभी तो हम उस प्रोसेस में क्लीनिंग अप के अपनी हार्ट को क्लीन करें। तो इसलिए बोलते हैं दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई चैतन्या निताई। ये हमने लास्ट टाइम जब किया था ना, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु दया करो मुझे, उसमें 4th स्टेंजा आता है, उसमें क्या बोलते हैं कि माय डियर अद्वैता प्रभु, हस्बैंड ऑफ सीता ठाकुरानी माता जी, आप इतने करुणामयी हो, है ना, इतने करुणामयी हो, आप मेरे पे भी दया करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप मुझ पे दया करोगे तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, उनकी कृपा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी। तो ये लिखा था नरोत्तम दास ठाकुर जी ने, है ना, वो भी बहुत एग्जॉल्टेड है, कभी हम उनपे भी करेंगे एक सेशन। तो कैसे, अब हम कुछ स्टोरीज डिस्कस करते हैं ना, यहाँ तक ठीक है। किसी को एनीथिंग, एनीबडी वांट्स टू से टिल दिस पॉइंट? माता जी बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। चले आगे चले, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, बस यही इसलिए रोकिए। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें आपको कुछ उनके पास्ट टाइम्स बताते। देखो हरि अनंत, हरि कथा अनंत होता है, सारे तो मैं कवर नहीं कर सकती, लेकिन जो मेन जो मुझे लगे और जो सारे आचार्यस ने हमें, सीनियर्स ने हमें बताए हैं,
वही मैं आगे आपको बताती हूँ। तो एक्सटेसी में कैसे है, तो एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने ना इनको अपने घर पे इनवाइट किया प्रसादम के लिए। तो जब उन्होंने प्रसादम के लिए इनवाइट किया, मतलब ये लोग आए, तो वहां पे इनको पता चला कि 3 दिन से चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने कुछ खाया नहीं है। तो उन्होंने उनको इनवाइट किया कि ठीक है आप हमारे यहाँ आओ और हम आपको भोजन कराएंगे। तो उन्होंने बड़ी सारी चीजें जो है वो बना दी। तो जब बड़ी सारी चीजें बना दी तो चैतन्य महाप्रभु नाराज हो गए। चैतन्य महाप्रभु कहते तुम्हें पता नहीं है मैं सन्यासी हूँ और तुमने इतना सारा खाना मेरे लिए बना दिया, सन्यासी कभी खाते इतना खाना? तो अद्वैताचार्य कहते हैं क्या बोल रहे हो, आप जगन्नाथ हो, जगन्नाथ को 56 भोग लगता है रोज, ये तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। फिर नित्यानंद, एक्चुअली नित्यानंद प्रभु और अद्वैता प्रभु दोनों गुरु भाई थे ना, तो इनमें बड़ी नोकझोंक होती थी। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा एक मजाक करते हैं। नित्यानंद प्रभु ने कहा क्या बनाया तुमने, मैं 3 दिन से भूखा हूं और इतना सा खाना बनाया मेरे लिए। उन्होंने कुछ चावल उठाए अपने जूठे और जमीन पे फेंक दिया, और वो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को टच किए तो एक तरीके से उन्हें महाप्रसाद मिल गया ना। नित्यानंद प्रभु का एक्सटेसी जो है, नित्यानंद प्रभु का जो महाप्रसाद है, जैसे ही उन्हें मिला वैसे ही अद्वैताचार्य भाव में आ गए, है ना। और जैसे ही उन्होंने मतलब इतने प्योरीफाई हो गए और उनको इतना डांस करने लगे। ये मध्य लीला में बताया गया 3.93 से 96 तक पूरा वर्णन है। हम लोग थोड़ा शॉर्ट में सारे पास टाइम डिस्कस करें, तो कैसे भाव में आ गए, नाचने लगे, रोने लगे, कूदने लगे, कीर्तन करने लगे। तो जो अष्टविकार हम डिस्कस करे थे उस दिन, वो सारे उनको आने लगे, है ना। तो कैसे कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ कैसे लीलाएं करते हैं ना, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए ये एक अद्वैत वट है, ये आज भी है ना, वृंदावन में है ये। क्योंकि अद्वैताचार्य जो है बहुत यात्राएं करते थे, ठीक है। तो यात्राएं करते करते वो जो है पहुंचे वृंदावन में। तो वहां पे सारे 12 वन है वृंदावन में, टोटल 12 है ना, 12 कानन वन है ना। तो 12 वन है वृंदावन को मिला के। वृंदावन इज वन ऑफ द वन ऑफ द फॉरेस्ट, तो 12 फॉरेस्ट है। तो वहां पे एक बैनियन ट्री जो है, बरगद का पेड़, उसके नीचे अद्वैताचार्य है। देखिए उनके चरणों के निशान है और ये उनका सारे निशान बने हुए, ये आज भी हम जाके देख सकते हैं। और यहीं से, इसी प्लेस से मदन गोपाल जी मिले थे वृंदावन में। और फिर यही मदन गोपाल जो है वो आगे चल के मदन मोहन बने। और बहुत सुंदर, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने वृंदावन में मदन मोहन टेम्पल देखा है, जो कि आगे चल के सनातन गोस्वामी जो हैं उन्होंने उसकी सेवा करी फिर, है ना। बहुत बड़ा टेम्पल बना मदन मोहन जी का, और मतलब बहुत ही ऊंचा टेम्पल था वो, और बहुत ऊंचा था। फिर औरंगजेब को बहुत प्रॉब्लम हुई कि इतना ऊंचा टेम्पल किया, और उन्होंने आधा टेम्पल तोड़वा दिया। So these things Aurangzeb did. So we'll not go there. But basic अभी हम अद्वैताचार्य, जब हम सनातन गोस्वामी के बारे में भी एक सेशन करेंगे, हमारा प्लान क्या है, पहले हम 5 तत्वास करेंगे, ठीक है, 5 तत्वा। फिर हम 6 गोस्वामीज भी करेंगे, एक एक करके सारे गोस्वामीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको सब पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता इतना। तो ये इसको बोलते हैं अद्वैत वट। इस वट के नीचे आके वो रहे जब वो वृंदावन की यात्रा कर रहे थे तब, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट, एक और पास टाइम। ये पास टाइम बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। मतलब कैसे कैसे भगवान लीलाएं करते हैं और कैसे कैसे भगवान हमें टीचिंग्स देते हैं ना, ये हमें इस पास टाइम से होता है। अब देखो सचीत माता जो है वो चैतन्य महाप्रभु की माता है, मदर है उनकी, ठीक है। और क्या हुआ, मैं थोड़ा स्टोरी सुना देती हूँ। अब क्या था, सच्ची माता जी जो है यशोदा मैया ही एक तरीके से, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु की मदर है। तो क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे जिनका नाम था विश्वरूप। चैतन्य महाप्रभु का नाम था विशंभर और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई का नाम था विश्वरूप। तो क्या हुआ, जैसे अद्वैताचार्य तो बहुत बड़े थे, तो विश्वरूप जो है ना वो बहुत क्लोज कांटेक्ट में आते थे अद्वैताचार्य के, क्योंकि सेम प्लेस पे रहते थे और इतनी लीलाएं और भक्ति से होता है ना, उनके घर में कीर्तन होता था, तो विश्वरूप वहां बहुत जाते थे। तो जब विश्वरूप वहां जाते थे तो धीरे धीरे विश्वरूप को लगा कि भाई वो भी भगवान का एक तरीके से अवतार थे, बट उनकी ज्यादा लीलाएं नहीं है। बस उनको ये रियलाइज हुआ कि हमें भक्ति करनी चाहिए, और ऐसा करके वो अपना घर छोड़ के चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। सच्ची माता को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ठीक है। तो सच्ची माता ने कहा मेरा पुत्र जो है वो मुझसे इन्होंने छीन लिया, ठीक। अब क्या हुआ, जब निमाई बड़े हुए तो फिर से अद्वैताचार्य उनके पीछे। तो
इसीलिए इस बात को देखते हुए, क्योंकि एक होता है ना, एक बहुत नेचुरल है कि उनकी बड़ा बेटा चला गया तो उनको छोड़ के, तो सची माता वॉज वेरी कंसर्न्ड। तो उन्होंने इसलिए चैतन्य महाप्रभु की शादी भी करा दी थी लक्ष्मी प्रिया जी से, है ना, इस लक्ष्मी हर्षल। तो लेकिन क्या होने लगा, जैसे जैसे आगे टाइम आने लगा वैसे वैसे चैतन्य महाप्रभु भी क्लोज एसोसिएशन में आने लगे अद्वैताचार्य के। और सच्ची माता को ये डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो जैसे मेरा बड़ा बेटा चला गया और ये भी चला जाए, कि ये अद्वैता बिल्कुल बेकार है, मेरे दोनों बेटों को इसने खराब करके रखा हुआ है। बस इतना सा सच्ची माता के दिमाग में आया। बाद में जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और अपनी एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला करी जिसमें उन्हें बहुत सारे दर्शन दिए, उस समय बोला गया कि हम ऐसा करते हैं सच्ची माता को भी बुला लाते हैं और वो भी आपके दर्शन कर लेंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, सच्ची माता को नहीं बुलाना है। क्यों नहीं बुलाना? मतलब उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है। अपनी माता के लिए बोल रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि उन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया। कौन वैष्णव? अद्वैताचार्य। क्योंकि उन्होंने वैष्णव जो अद्वैताचार्य हैं उनके बारे में गलत सोचा है, क्रिटिसाइज किया उनको, है ना, इसलिए। और किया उन्होंने मन में ही था, ऐसे ना उन्होंने किसी को कहा था, मन में कहता, लेकिन भगवान तो गौर हरि है ना, वो तो सब कुछ जानते हैं। तो ना किया उन्होंने मन में ही था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं सच्ची माता को दर्शन नहीं दूंगा, बिकॉज उन्होंने अब वैष्णव के प्रति अपराध किया। उन्होंने कहा अच्छा अब क्या करें, उनको कैसे फॉरगिवनेस मिलेगी? जो अद्वैताचार्य उनकी चरण धूली लो, उनसे माफी मांगो। वैष्णव उन्हें अमरीश महाराज की भी कथा, हाँ अमरीश महाराज, यस, अमरीश महाराज की भी कथा सुनिए ना। दुर्वासा मुनि को बोला जाता है कि जाओ आप उन्हीं वैष्णव से माफी मांगो जिनके प्रति आपने अपराध किया है। अब जब अद्वैताचार्य को पता चला कि क्या सच्ची माता भगवान की माता है और वो मेरी चरण पड़ेंगी, नो 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 नो, और ऐसे करते गए वो बेहोश हो गए। और जैसे वो बेहोश हुए तो सच्ची माता ने उनकी चरण धूली ले ली, और तब जाके चैतन्य महाप्रभु ने सच्ची माता को माफ किया और फिर उनको दर्शन दिया। सो कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए जो है महाप्रभु ऐसी लीलाएं करते हैं कि एक वैष्णव अपराध, ये बोला गया, मतलब वैष्णव अपराध का तो इतना ज्यादा बोला गया ना वैष्णव परंपरा में। इट इज लाइक इट इज सेड कि एक बिल्कुल अच्छी क्रॉप हो, है ना, फसल है अच्छी खासी, और उसपे एक पागल हाथी को छोड़ दिया जाए तो वो हाथी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स फसल को खराब कर देगा। दैट इज वैष्णव अपराध, कि आपकी भक्ति बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अगर गलती से कोई वैष्णव अपराध हो गया, किसी वैष्णव को आपने बुरा कह दिया या कुछ भी, मतलब आई एम नॉट स्केयरिंग यू, बट है ना, किसी का अपराध अगर करते हैं तो वो पूरी भक्ति जो है वैसे डिस्ट्रॉय हो जाती है जैसे एक पागल हाथी जो होता है वो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। ये मतलब बोला गया है। तो इसीलिए वैष्णव अपराध से हमेशा बचना चाहिए ना। अब कैसे देखो, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो अपनी यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं ना, यूनिवर्सल फॉर्म जो है वो दिखाएंगे, यूनिवर्सल फॉर्म दिखाते हैं अद्वैताचार्य को। तो कैसे? अद्वैताचार्य जो है वो बहुत पूजा करते थे, जैसे हम जान ही रहे हैं, है ना। तो एक दिन उन्होंने पूछा अद्वैताचार्य से, चैतन्य महाप्रभु ने, कि तुमको क्या चाहिए? देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन नहीं, मेरा आज मन है कि तुम्हें मैं कुछ दूं। तो अद्वैताचार्य ने कहा आप मुझे भक्ति दीजिए। उन्होंने कहा अरे भक्ति तो तुम्हारे पास पहले ही है, कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे वो विश्व रूप दिखाइए जो विश्व रूप जो है आपने अर्जुन को दिखाया था, जो विश्व रूप आपने अर्जुन को दिखाया था ना कुरुक्षेत्र में, मुझे वो विश्व रूप दिखाइए। कहा ठीक है। तो एकदम से ऐसा हुआ कि अद्वैताचार्य को ऐसा लगा जैसे वो कुरुक्षेत्र में ही पहुंच गए, है ना, और वो अर्जुन की जगह बैठे हुए हैं। भगवान ने पहले अपने 4 भुज, जैसे चतुर्भुज विष्णु नारायण का रूप होता है ना, शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, पहले वो दिखाया और फिर उसी से एकदम विश्व रूप में पहुंच गए। और जिसमें उनको सूर्य भी दिख रहा है, चंद्र भी दिख रहा है, सारे ग्रह भी दिख रहे हैं, सारे पहाड़ दिख रहे हैं, सारे ओशन दिख रहे हैं, सारे लोग दिख रहे हैं, सारे पेड़ दिख रहे हैं, फॉरेस्ट दिख रहा है, 84 लाख स्पीसीज दिख रही हैं, है ना, मिलियंस ऑफ हेड्स, मिलियंस ऑफ आर्म्स, मिलियंस ऑफ आईज, इतने लोग दिख रहे हैं। पूरा हर जगह जो है वो बस भगवान ही नजर आ रहे हैं।
तो इस तरीके का जो विश्व रूप है वो चैतन्य महाप्रभु ने इनको दिखाया, अद्वैताचार्य को, विद हिज स्पेशल मर्सी। और जब ये विश्व रूप दिखा रहे थे तो उसी समय जो है क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु आ गए। नित्यानंद प्रभु ने बहुत नोकझोंक होती थी, तो नित्यानंद प्रभु आ गए। और नित्यानंद प्रभु जैसे ही आए, क्यों नित्यानंद प्रभु तो ही इज प्लेनरी एक्सपेंशन, सबसे फर्स्ट एक्सपेंशन है, तो कुछ भी चैतन्य महाप्रभु को होगा, नित्यानंद प्रभु को तो पता चलेगा ही चलेगा। तो नित्यानंद प्रभु आ गए। तो नित्यानंद प्रभु जब आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्होंने नॉक किया, नित्यानंद प्रभु ने, चैतन्य महाप्रभु ने डोर खोल दिया और उनको भी वो सारा के सारा विश्व रूप दिखाया। ठीक है। और दोनों, चाहे वो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, दोनों डांस कर रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं कि अरे वाह हमने क्या देखा। और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि महाप्रभु आप वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ। और फिर जो कीर्तन उन्होंने किया, फिर उसके बाद उनमें नोकझोंक चालू हो गई। उन्होंने बोला, नित्यानंद प्रभु को अद्वैताचार्य कहते हैं, तुम क्यों आए, तुमको किसने बुलाया था आने के लिए, है ना। तो उन्होंने कहा, अरे मेरी मर्जी, मैं आ गया, मैं तो दूत हूँ, मैं तो कहीं भी घूम सकता हूँ। तो दैट वे दे वर डूइंग पास्ट टाइम्स, है ना। फिर एक जो है एक डिसाइपल हुए अद्वैताचार्य के, कमलकांत विश्वास। ठीक है। तो कमलकांत विश्वास जो थे वो ये उन्होंने राजा प्रतापरुद्र हुए उस समय, इनका नाम भी बहुत बार आता है इस लीला में। राजा, ये जगन्नाथपुरी के राजा थे, क्योंकि लास्ट के 18 साल तो महाप्रभु जगन्नाथपुरी से बाहर गए नहीं। पहले 24 साल उन्होंने नवदीप धाम में बिताए, फिर 6 साल उन्होंने सारी यात्राएं करी, और फिर 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। तो जो राजा प्रतापरुद्र है उसके पास ये गए, क्या कहते हैं, ये जो इनके डिसाइपल हैं जिनका नाम था कमलकांत विश्वास, डिसाइपल ऑफ अद्वैताचार्य। तो उन्होंने बोला कि जो अद्वैताचार्य वो भगवान है, उनके लिए पैसे दो, मतलब पैसे दो, उनकी सर्विस के लिए कुछ दान दक्षिणा दो। जब चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला तो उन्होंने कमलकांत को बहुत ज्यादा डांट लगाई और बोल दिया कि आज से तुम मेरे मिलने गंभीरा में मत आ जाना, यू आर नॉट अलाउड। ठीक है। तो कमलकांत बहुत डिस्टर्ब हो गए कि भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो आपकी सर्विस के लिए ही बोला था, है ना। तो लेकिन चैतन्य जो अद्वैताचार्य उन्होंने समझाया कि तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुमको महाप्रभु से डांट पड़ी है ना। सो ही कंसीडर्स योर्स सेल्फ, है ना, तो वो उनकी कृपा है तुम पे। तो और वैसे भी जो तुमने किया वो गलत था, क्योंकि जो एक आचार्य, ये आचार्य की पोजीशन पे है, वो उसकी ड्यूटी है कि भगवान को होली नेम दे, हरि नाम दे, है ना। तो वो हरि नाम जो है वो हमें देना चाहिए, उस हरि नाम के बदले में हम कुछ नहीं मांग सकते। भगवान के लिए एज ए डोनेशन आप कुछ भी कर सकते, लेकिन हम बोले कि हमारे लिए कुछ दे दो, ये बहुत गलत है ना। तो अद्वैताचार्य जो है, तो महाप्रभु खुद भी अद्वैताचार्य की तारीफ करते थे, है ना, और बोलते थे कि अद्वैताचार्य देखिए महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में 3.7.17 में खुद बोल रहे हैं कि अद्वैताचार्य जो भगवान है, कि विष्णु अवतार तो है ही ना। और एज ए रिजल्ट ऑफ इस एसोसिएशन मैं भी प्योरीफाई हुआ हूँ। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। सोचिए, क्योंकि उनके बराबर और कोई नहीं है भक्ति में कृष्णा की, और ना ही उनके बराबर किसी को नॉलेज है स्क्रिप्चर्स की। महाप्रभु इज ग्लोरीफाइंग अद्वैताचार्य, है ना। और उनकी कृपा से इवन जो मलेच बोलते हैं, जो बहुत ही नीच जाति के लोग होते हैं, या नीच जाति यहाँ पे मतलब क्या, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो भी भगवान के डिवोटीज जो हैं वो बन सकते हैं। तो ऐसी जो पावर्स है वो और किसमें है? भक्ति की जो पावर्स है, मैं खुद उनसे भक्ति सीख रहा हूँ, मैं उनसे प्योरीफाई हूँ। ये महाप्रभु ग्लोरीफाई कर रहे हैं अद्वैताचार्य जी को, है ना। फिर महाप्रभु जो है, जो अद्वैताचार्य जो है वो जाते हैं यात्राओं पे। जब यात्राओं पे जाते हैं तो संन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, जगन्नाथपुरी में रहने लगे। तो वहां पे जाते हैं हर साल जो है क्या करते हैं, जब जगन्नाथ रथ यात्रा का टाइम आता है तो सारे के सारे मिल के जाते हैं। जब अद्वैताचार्य के 3 बेटे थे, है ना, तो एक तो इनमें सबसे पहले थे अतुलानंद। तो सीता ठाकुरानी जो है वो उनको बहुत प्रेम करती, इसमें पहले भी देखा, तो उनके लिए खूब भोजन बनाती थी,
है ना। भगवान को हमेशा उनको सम्मान करती थी, उनके लिए अच्छा अच्छा वात्सल्य, जैसे यशोदा मैया वाला प्रेम जो है वो सीता ठाकुरानी जी थी। और फिर चैतन्य महाप्रभु भी उनको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते थे, लाइक लाइक हिज मदर ओनली। भगवान तो कहते हैं ना, जैसी जिसकी भावना होती है मैं वैसे ही उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो सीता ठाकुरानी माता जी भी उनके साथ प्रेम करती थी उस तरीके से, एज ए सन। और फिर जो चैतन्य महाप्रभु है वो भी उनको ऐसे ही रेसिप्रोकेट करते, तो उनको प्रेम से देखो कैसे भोजन करा रही है। तो सीता ठाकुरानी और अद्वैताचार्य जी के 3 पुत्र थे, अच्युतनंदा, कृष्ण मिश्र और गोपाल मिश्र। और तीनों ही तीनों चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स थे, उनको फॉलो करते थे। जब ये लोग जाते थे तो हर साल 4 महीने के लिए जाते थे। चतुर्मास जो भी चल रहा है ना, अभी जगन्नाथ यात्रा से पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई, जैसे हमने अपने यहाँ टेम्पल में भी सफाई की थी, तो गुंडीचा मंदिर की सफाई होती है, वहां पे पूरी टेम्पल क्लीन होता है अच्छे से, है ना, रथ यात्रा निकलती है। तो इस तरीके से बड़ी पूरा पूरा नवदीप धाम जो है वो सारा के सारे लोग जो है हर साल जाते थे। और उनको उसको लीड कौन करता था? अद्वैताचार्य करते थे। तो अद्वैताचार्य सबको लेके जाते थे। तो वहां पे एक और पास टाइम आता है, तो जो अद्वैताचार्य के बेटे थे गोपाल मिश्र, 12 चैप्टर में बताया आदि लीला में। तो वहां पे क्या हुआ, एक बार ना ऐसे गुंडीचा मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो बड़े खुश थे अद्वैताचार्य और महाप्रभु दोनों गोपाल मिश्र को देख रहे थे, जो उनका सबसे छोटा बेटा था। वो डांसिंग कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, एकदम वो करते करते बेहोश हो गया। सब लोग इतने चिंतित हो गए, क्या हो गया क्या हो गया, नरसिंह देव को याद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तो सब रोने लगे, सबने महाप्रभु को बुलाया। तो महाप्रभु ने एकदम उसको टच किया, उसके हार्ट को, और बोला, उठो गोपाल, हरी हरी बोलो, हरी हरी, हरी हरी। और गोपाल एकदम खड़ा हो गया, और बोलने लगा हरी हरी, है ना। तो इस तरीके से भगवान जो है वो सबको जो है किस तरीके से अपना प्रेम बांटते चलते हैं, ये हम देख रहे हैं। अब महाप्रभु और उनके जो अद्वैताचार्य, उनकी आपसी लीलाएं जो है वो चलती रहती हैं। लास्ट में अद्वैताचार्य ने एक महाप्रभु के लिए एक पहेली भेजी, और बड़ी सुंदर पहेली, और बड़ा सुंदर उसका मीनिंग है। तो जगदानंद पंडित जी थे, वो आ रहे थे महाप्रभु के पास, जा रहे थे अद्वैताचार्य से। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ, महाप्रभु कुछ कहना चाहते हो? उन्होंने अद्वैताचार्य से पूछा, उन्होंने कहा हाँ, मेरा एक मैसेज है। क्या मैसेज है? हम एज इट इज रीड करते हैं। तो उन्होंने बोला, टेल द लॉर्ड दैट आई पे हिम मिलियन ओबीसेंसेस, मतलब मैं उनको बहुत प्रणाम करता हूँ, और मैं हम्बली सबमिट टू हिम द फॉलोइंग। क्या कहते हैं? टेल द मैड मैन दैट एवरीवन हैज गॉन मैड। ये पहेली है। टेल द मैड मैन दैट दे आर नो लॉन्गर सेलिंग राइस इन द मार्केट। Tell the madman that the crazies are no longer good for anything. And tell the madman that this is what the madman said. है ना, कि मैडमैन जो पागल आदमी है उसको बोलना कि सब पागल हो चुके हैं, अब हम कोई पागलपन, जो चावल है वो हम मार्केट में कोई सेल नहीं कर रहे हैं, और जो ये पागल हो चुके हैं इनका और कुछ नहीं हो सकता है अब। और एक पागल ही दूसरे पागल को ये बोल रहा है। दैट इज द पहली। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी, हमारे लिए समझना इज इम्पॉसिबल, लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, भक्ति विनोद ठाकुर इज प्रभुपाद के गुरु के गुरु, गुरु के गुरु के गुरु, उनके फादर एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर। हम इस पे बात करेंगे। तो भक्ति विनोद ठाकुर कैसे बताते हैं कि उन्होंने क्या बोला कि महाप्रभु से ये कहिएगा, यहाँ पे मैडमैन कौन है? महाप्रभु है, क्योंकि किसमें पागल है? वो भक्ति में पागल है। तो महाप्रभु को ये बताइएगा कि एवरीवन हैज गॉन मैड, मीन्स कि जो आप भगवान का प्रेम फैलाना चाहते थे वो सब तक पहुंच गया है ना। और अब सारे लोग जो हैं वो भगवान की भक्ति में डूब चुके हैं, और हम नो लॉन्गर सेलिंग राइस, मतलब और हमें और फैलाने की जरूरत नहीं, अब हमने इतनी जगह फैला दिया है कि अपने आप ये अपने आप फैलता जाएगा, है ना। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो कंप्लीट जो स्टेट है, बोले ना कि टेल द मैडमैन दैट द क्रेजीज आर नो लॉन्गर गुड फॉर एनीथिंग, कि अब सब भक्ति कर रहे हैं, जो क्योंकि उन्होंने शुरू में किस लिए बुलाया था कि कोई भक्ति नहीं कर रहा है, अब उन्होंने सब भक्ति कर रहे हैं, है ना। और फिर लास्ट में बोला कि अभी आपकी जो इच्छा हो आप करो, मतलब जिस पर्पस के लिए भगवान मैंने आपको बुलाया था, आपका वो पर्पस फिनिश हो गया है, सब आपने भक्ति अच्छे से सबको दे दी है, अब आप जैसा करना चाहो, रहना चाहो, जाना चाहो, ये आपकी इच्छा है ना। तो इस तरीके से मैंने बताया कि बिगनिंग में भगवान को बुलाना,
फिर भगवान को बताना कि उन्होंने क्या करना है, कैसे भक्ति फैलानी है, मोटिवेट करना, और फिर लास्ट में भगवान को बोलना कि ठीक है जी, डन हो गया, भक्ति फैल गई है, सब महाप्रभु सबको हरि नाम वितरण हो चुका है, अब नाउ इट इज योर विश, है ना। तो इस तरीके से फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड जो है वो चलते रहे। और लास्ट में हम पढ़ते हैं डिसअपियरेंस की, कैसे अद्वैताचार्य ने भी अपनी लीलाएं समाप्त करी। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु जी ने अद्वैताचार्य को ग्लोरीफाई करते हुए जो है वो बहुत सारी जो है वो पोएम्स लिखी है उनके लिए। अद्वैत द्वादश नाम स्तोत्र, अद्वैत अष्टकम, अद्वैत श्रोत, है ना, शतनाम स्तोत्र। और जो अद्वैत अवतार हुए महाविष्णु के, वो हुए थे 7th डे ऑफ वैक्सिंग मून, ठीक है, जो चंद्र, जो शुक्ल पक्ष और चंद्र पक्ष होता है उसमें। और इसको हम बोलते हैं अद्वैत सप्तमी। और 1559 में अद्वैताचार्य जी 125 ईयर्स के थे, और तब वो इस धराधाम से डिसअपियर हुए, और फिर उसके बाद वो वापस जाके अपनी जो नित्य लीला है उसमें प्रविष्ट हो गए, है ना। तो दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ अद्वैताचार्य। थैंक यू सो मच। तो ये हमने आज अद्वैताचार्य जी के बारे में जाना। और अब मैं आप सबसे बोलूंगी कि आप कुछ बताइए, आपको कौन सी लीला, क्या अच्छा लगा, कौन सा पास टाइम सबसे अच्छा लगा, और कैसे हम और क्या सीख सकते हैं इनके बारे में, हमने क्या सीखा। तो आप थोड़ा सा कुछ बताइए, कुछ ऐड करिए, वट एवर आई हैव मिस्ड। बताइए सुधा माता जी। माता जी, अद्वैता जो है वो जो हम पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं, ये पंचतत्व जो मंत्र जपते हैं उसमें उनका नाम लेने से शक्ति मिलती है। और और क्या बोलूं, बस वही ये है कि उनका मंत्र जपने के पहले उनको हमको याद करना है। यस, सही बोल, बिकॉज वो उन्हीं की करुणा से हम आज महामंत्रा जो है वो ले पा रहे हैं, है ना। थैंक यू। और कोई कुछ ऐड करिए प्लीज, अनम्यूट करिए। सब एक एक दो दो लाइन बोलेंगे तो आपको भी लगेगा कि आज का टेक अवे हमारा अच्छा रहा। हमने तो माता जी पहली बार सुना है इतना सारा अद्वैत आचार्य के बारे में तो अभी उसी को ही डाइजेस्ट कर रहे हैं अभी ओके, कोई बात नहीं, आपको और डाइजेस्ट भी करना है और इसको फॉलो भी करना है। जी जी माता जी। हाँ जी, हाँ जी, रचना जी आप बताएं। माता जी, मैंने भी सब कुछ ये पहली बार ही सुना है, और मुझे आपका जो स्टोरी टेलिंग का जो क्रिएटिव फॉर्म है मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से बताते हैं। और सब कुछ नया मतलब मुझे सब कुछ नया मैंने पहली बार सुना है। और मुझे ये अच्छी बात, मतलब ये एक अच्छा मैंने ग्रास्प किया है कि सभी ह्यूमंस फॉर्म में आते हैं, और सब में जैसे सेम हम अभी जैसे हमारी लाइफ में जो कुछ टसल्स होते हैं उनकी लाइफ में भी थे, बट हाउ दे मॉडिफाइड इनटू अ गुड फॉर्म, इनटू भक्ति। उनमें भी टसल्स थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन उन्होंने कैसे उसको मॉडिफाई किया और हम सबको मोटिवेट किया कि हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे लेके जाएं। दैट वाज रियली इंस्पायरिंग। और आपका जो कहने का तरीका है बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। बस आप प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं भी थोड़ी भक्ति कर लूं। एक्चुअली क्या है, हमारी जो लाइफ है ना, जैसे भगवान, कई बार लोग पूछते हैं कि भगवान ने हमें लाइफ क्यों दी, या भगवान ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करी, या हमारे साथ अच्छा नहीं किया। एक्चुअली क्या है, हमारे पे जो विल है, फ्री विल, जो हमारी जरा सी 0.0001% की है, बाकी सब तो फिक्स्ड ही है, वो यही दिखाता है कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस क्या है। देखो, सिचुएशंस विल रिमेन द सेम, डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, चाहे वो राम जी आए, चाहे कृष्णा जी आए, चाहे कोई भी है, जैसे चैतन्य महाप्रभु आए, दत्त, कोई, बट हूसोएवर हैज कम, आप किसी की भी लाइफ स्टोरी पढ़ लो, जस्ट लाइक यू राइटली सेड कि प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आई, लेकिन हाउ, कैसे उन्होंने रिस्पॉन्ड किया उसको, कैसे हर सिचुएशन को उन्होंने भक्ति की तरफ डाइवर्ट किया है, यही हमें सीखना है। क्योंकि जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं ना, कि जब हमारी कॉन्शियसनेस में कृष्णा आ जाते हैं तो हम उसको उस डायरेक्शन में देखना शुरू कर देते हैं। और यही हमारी लर्निंग है कि हम कैसे अपनी लाइफ के हर पार्ट में, हर सिचुएशन में, हर एंगल में भगवान को ले आए, बस किसी तरीके से, क्योंकि उससे क्या होगा, भगवान हमारी लाइफ के सेंटर में आ जाएंगे। और यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है इन ट्रू सेंस। थैंक यू। और बताइए कोई,
एक मिनट माता जी इतना अच्छे से आप बताए, लेकिन इतना सारे लोगों का नाम की सब दिमाग से निकल गया। इतने लोगों का नाम कि किसको किसको कोई याद बात करूं नहीं, क्या मैं एक करूं। रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी और पीपीटी भी शेयर करूंगी, आप एक हाँ, बार दोबारा सुन लीजिएगा। ठीक ठीक। माता जी। हाँ, इसमें टाइम लगता है एक्चुअली, मुझे भी सबके नाम याद नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, हम रामायण महाभारत तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इसलिए उनके जो करेक्टर्स के नाम है ना, वो हमें बहुत अच्छे से पता है। एक तो चैतन्य चरितमृत में नाम भी बहुत सारे हैं ये भी एक बात है, लेकिन हमने सुने भी नहीं है, ये भी एक बात है। तो कोई बात नहीं, अभी हम सीख रहे हैं, हम जितना करते जाएंगे हमें याद होते, कुछ बेसिक नाम तो याद हो ही जाएंगे, तो कुछ 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 हो जाएगा याद। और हरे की इतनी सारी लीलाएं हैं, इतनी सारी लीलाएं हैं ना, बस पूछो मत और भारती, आप कुछ बताओगे आज का टेक अवे, एनी टेक अवे विच यू वांट टू शेयर विद अस? और स्नेह माता जी, प्रीति माता जी, सब कुछ कुछ एक एक लाइन प्लीज ऐड करिए। व्हाट आपको आज के सेशन में क्या अच्छा लगा? हाँ जी, बोलिए। प्रीति माता जी आप, हाँ हाँ प्लीज बोलिए ना। एक्चुअली ना मुझे तो पता ही नहीं था कि इस पे भी लिखा हुआ है। मतलब अभी तक हमको तो यही पता रहता ना कि ये भगवत गीता है, रामायण है, बट ये नहीं पता था मुझे कि इतना सारा और इतना अच्छे से लिखा हुआ है। अभी आपने जितने सारे नाम बताए वो मेरे को भी नाम से मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आपने जितनी स्टोरीज बताई और जितनी रियल फैक्ट, वो बहुत तो ताजुब भी लग रहा है। और आपने विद सीन सब दिखाया ना कि वृंदावन में कैसा है, और वो पेड़ जो आपने दिखाया, तो वो सब बहुत अच्छा लगा। चलो दैट्स गुड, दैट्स गुड, क्योंकि एक्चुअली इसका पर्पस ही यही है, क्योंकि वही बात है कि जब हम चीजों को देखते हैं ना, थोड़ा सीन क्रिएट, तो हमें थोड़ा ज्यादा अच्छे से याद रहता है, तो पर्पस इसका वही है। चलिए, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, वेरी नाइस। हाँ जी, विक्रम प्रभु जी बताइए आप। माता जी, जो अभी बता रही थी अद्वैत वट के बारे में, जी तो ये वहाँ पे जाने भी देते हैं क्या? हाँ हाँ, मदन मोहन टेम्पल में है ना। अच्छा, मतलब उसे तो एनसर्कल्ड कर रखा होगा, मतलब नोबडी कैन गो देयर ना, एनसर्कल्ड कर रखा होगा ना ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऑल्दो मुझे भी नहीं पता था, एंड आई रिसेंटली वेंट टू वृंदावन एंड वेंट टू मदन मोहन टेम्पल एज वेल, बट मैं भी नहीं देख पाई हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तो जरूर देख के आऊंगी, हो सकता है देखा भी हो मैंने, मुझे एकदम एकदम मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा। मतलब मैंने पर्सनली मैं एकदम नहीं कह सकती हूँ आपको, लेकिन एक्चुअली क्या, मैं आपको बताती हूँ ये, क्योंकि सब लोग अद्वैत एनसर्कल जो आप बोल रहे हो ना, वो उस चीज को किया जाता है जहाँ बहुत ज्यादा लोग जा रहे हो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा हाइड नहीं कर रखा होगा, जहां तक मुझे लगता है। बट आई हैव टू गो एंड आई हैव टू चेक इट माई सेल्फ, मतलब देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है माता जी। मौका मिले तो जरूर जाइएगा और देखिएगा, मेरी भी जी कोशिश माता है। जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी, हाँ जी बताएं। ये मुझे भी लग रहा है कि जो आपने वट वृक्ष के नीचे वो पद चिन्ह दिखाया, वो मैंने भी देखा हुआ है शायद से, बट हाँ पता नहीं था, तो लगता था हाँ किसी का, कौन से किसी भगवान का कहीं का होगा। बट अब ये पता चल गया कि उनका है, तो अब ये ज्यादा मतलब उस चीज को देख के रिलेट कर पा रही हूँ स्टोरीज के थ्रू, आपके स्टोरीज के थ्रू। जी इसलिए जी थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। माता जी आप कुछ कहेंगे? स्नेह माता जी। हरे Mataji, कृष्ण। as usual, you are so good in explaining that. और आप इस तरह से बताती हैं जैसे ऐसे लगता है सारा चित्र सामने हो रहा है. रियल में You हो know, रहा है। like everything is happening in front of you, and this 1 hour goes like this. पता ही नहीं चलता. आप मतलब make it so nice. और माताजी, my first thing which I would say, my takeaway of this is, which you mentioned, that जो हम जपा करते हैं ये भी हमारे बस का नहीं है, ये टोटल मर्सी है, और मतलब हम उसके काबिल ही नहीं है, मतलब we don't have the qualification. So that is so very like important कि हम कितनी valuable चीज को मतलब which has been given to us. So that is also mercy. So it is very, and फिर आप जो बताती हैं फिर उसकी तो बात ही अलग है. बस आप प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं भी कुछ कर लूं, भक्ति कर लूं, बस बोलती ना रह जाऊं, भक्ति कर भी लूं, अरे नहीं, प्रैक्टिकली कर लूं। आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं, बस आप बताते जाए और हम बस कुछ ना कुछ हम भी उसका हम भी कुछ उसको अडॉप्ट करें, सिंपली दैट इज इट.
So we will Hare all Krishna, pray Mataji. for each other. Hare Krishna. So anything else anybody wants to say before we wind up this session? Okay.